अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू रेवा पीके। आज आपके सामने है होंडा का CG125 गोल्ड एडिशन। फाइनली पाकिस्तान के अंदर इसका भी नया मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा आपके पास क्रोम एडिशन का नया मॉडल है और CG125 तो आपने देख लिया ऑलरेडी। आज हम इस मोटरसाइकिल के बारे में बात करेंगे। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिल रही हैं, हम कंप्लीट इस मोटरसाइकिल का एक रिव्यू करेंगे और इस रिव्यू के अंदर हम इसकी स्पेक्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको इस मोटरसाइकिल की जो करंट प्राइस चल रही है वो भी बताऊंगा। तो मैंने वेस्ट की अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर, सबसे पहले शुरू करेंगे इस मोटरसाइकिल के मीटर के साथ। तो आप देख सकते हैं इसकी की आपको सेम टू सेम पुराने मॉडल जैसी मिलती है। स्विच भी आपको वही पुराने वाला ही मिलता है। अगर मीटर की बात की जाए तो मीटर में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको RPM स्पीडोमीटर मिल जाता है। गोल्ड एडिशन के अंदर ये है कि गोल्ड एडिशन के अंदर इन्होंने गोल्ड का टच मीटर के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल के असेंबलीज़ की, तो मोटरसाइकिल की जो असेंबलीज़ हैं इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है, इसमें आपको हेडलाइट ऑन ऑफ हाईलो वगैरह मिल रहा है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पुराने मॉडल के साथ, तो पुराने मॉडल और इस मॉडल में कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद अगर बाकी हेडलाइट देखें तो आप देख सकते हैं कि जो हेडलाइट है इस मोटरसाइकिल की वो आपको शेप वाइज सेम टू सेम ही मिल जाती है। अगर आप इसके इंडिकेटर्स देखें तो इंडिकेटर्स में आपको जो इंडिकेटर्स की बॉडी है वो थोड़ी सी चेंज मिलती है कलर वाइज, बाकी शेप सेम है। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल के आप मोनोग्राम देखें तो मोटरसाइकिल का जो मोनोग्राम है वो आपको गोल्ड कलर का मिल जाता है। मोटरसाइकिल के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं। मोटरसाइकिल का जो आपको फ्रंट पे टायर मिल रहा है ये 2.50 का टायर है। 18 इंच के आपको स्पॉक्स मिलते हैं और फ्रंट पे इस मोटरसाइकिल के अंदर है ड्रम ब्रेक। चेंजेस की अगर बात की जाए तो फ्रंट से इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता, सब कुछ पुराने मॉडल वाला ही है। इसके बाद अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल के टैंक की, तो इस मोटरसाइकिल के टैंक को आप देख सकते हैं कि इसके टैंक के ऊपर आपको न्यू ग्राफिक्स मिल जाते हैं और जो आपको मेजर चेंज मिलता है वो यही है। न्यू ग्राफिक्स आपके सामने हैं। मोटरसाइकिल के गोल्ड कलर के जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत बनाए गए हैं और अगर इसके आप साइड कवर्स देखें तो साइड कवर्स के ऊपर भी आपको जो ग्राफिक्स मिल रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं। साइड कवर आपको कम्प्लीटली गोल्ड कलर वाला मिलता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए मोटरसाइकिल के टैंक की कैपेसिटी की, तो 9.2 लीटर्स की आपको कैपेसिटी मिल जाएगी इस मोटरसाइकिल के अंदर। अगर आप पेट्रोल एवरेज की बात करें तो ये मोटरसाइकिल आपको 38 से 40 तक ईजिली एवरेज दे सकता है। अगर इसकी सीट की बात की जाए तो मोटरसाइकिल की जो सीट है उसका जो कवर है वो भी आपको पुराने मॉडल वाला ही मिल रहा है। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल के इंजन की, तो इस बाइक का आपको जो इंजन मिल रहा है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वैल्व इंजन। OHV होने की वजह से मोटरसाइकिल में आपको वाइब्रेशंस मिल जाती हैं लेकिन पावर अच्छी है। बैलेंसर आपको नहीं मिलता इस मोटरसाइकिल के अंदर। डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। बोर आपको मिल जाएगा 56.5 mm का और स्ट्रोक आपको मिलेगा 49.5 mm का। मोटरसाइकिल की कंप्रेशन रेशो है 9.0:1। ट्रांसमिशन में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर्स मिलेंगे। मोटरसाइकिल की अगर फ्यूल सिस्टम की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल का जो फ्यूल सिस्टम है वो है सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड फ्यूल सिस्टम। स्टार्टर सिस्टम में आपको मोटरसाइकिल के अंदर सेल्फ स्टार्ट भी मिल रहा है, बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट भी मिलेगा। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की टॉर्क की, इस मोटरसाइकिल की पावर की, तो टॉर्क वाइज इस मोटरसाइकिल का मुकाबला जो है वो आप लगा सकते हैं होंडा CG125 के साथ, लेकिन आपको जो टॉर्क है वो फिर भी थोड़ी सी होंडा 125 की बेहतर मिल सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए पावर की, तो पावर वाइज ये मोटरसाइकिल जो आपका टॉप लगाएगा वो टॉप आपका 115 तक लगा लेगा ये मोटरसाइकिल। इसके बाद अगर इस बाइक का चेन कवर देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर फुल चेन कवर दिया गया है। रिडक्टेबल आपको फुटबैग्स मिल जाते हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर और बैक पे आपको स्विंग आर्म शॉक्स मिल जाते हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल हैं। इसके बाद अगर बात की जाए बाइक के बैक टायर की, तो आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर जो बैक पे टायर मिल रहा है ये है 300 का बैक पे टायर। 17 इंच के आपको मिलेंगे स्पॉक्स इस मोटरसाइकिल के अंदर और बैक पे इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको एक अदद ड्रम ब्रेक मिल जाती है। और इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम बैक लाइट को देखें तो आपको जो इसकी बैक लाइट मिल रही है उसकी शेप अगर आप कंपेयर करते हैं पुराने मॉडल के साथ तो आपको शेप जो है वो सेम टू सेम ही मिलती है, शेप में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इस मोटरसाइकिल का हम सिलेंसर देखें तो आपको जो इस मोटरसाइकिल का सिलेंसर मिल रहा है ये है ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर जिसके ऊपर एक गोल्ड प्लेट इंस्टॉल्ड है। बेसिकली ये है क्रोम प्लेट, इसके ऊपर गोल्ड कलर कर दिया गया है तो ये एक तरह से गोल्ड प्लेट बन गई। सो बाइकर्स, ये तो थी इस मोटरसाइकिल की कुछ टेक्निकल स्पेक्स। अगर इस मोटरसाइकिल के हम वेट की बात करें तो इस मोटरसाइकिल का आपको जो वेट मिल रहा है वो है 108 kg। अब ये 108 kg जो इसका वेट है ये भी इसकी पावर में थोड़ा सा डिफरेंस डाल देता है, क्योंकि आपको जो होंडा का CG125 मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 100 किलो का, पूरा 100 किलो उसका वेट है। और होंडा CG125 को जो स्पेशल एडिशन मॉडल है क्रोम, चाहे वो क्रोम हो या फिर ये गोल्ड एडिशन हो, आपको दोनों का जो वेट मिलता है वो है 108 kg। तो इस तरह भी आपको पावर में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजेशन इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाती है, वो बाइक इससे थोड़ा जल्दी पिक पकड़ लेता है।
इसके अलावा अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट लेवल की, तो इस मोटरसाइकिल का कंफर्ट लेवल आपको थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है। आपको इस मोटरसाइकिल की जो स्टेबिलिटी है वो सिंपल होंडा CG125 से थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है। अगर हम इसके कंफर्ट लेवल को इसके पुराने मॉडल के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको डिफरेंस नहीं मिलना, सेम टू सेम आपको कंफर्ट लेवल मिल रहा है। इंजन आपको सेम मिल रहा है, आपको शॉक से मिल रहे हैं। सीट की बात की जाए तो सीट की कंफर्ट में कोई भी तब्दीली नहीं की गई, तो आपको कंफर्ट लेवल में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका कंफर्ट लेवल कंपेयर करते हैं सिंपल होंडा CG125 के साथ, तो आपको कंफर्ट लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह मिलेगा कि अगर आप दोनों मोटरसाइकिलों को 80 की स्पीड पर चलाएं और 80 की स्पीड पर आपके पास सिंपल CG125 के अंदर है 4 गियर, इस मोटरसाइकिल के अंदर है 5 गियर, तो ये मोटरसाइकिल कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, वो थोड़ा ज़्यादा करेगा। इस हिसाब से जो कंफर्ट है उसका डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की पार्ट्स की क्वालिटी की, तो इस मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। मोटरसाइकिल की पेंट क्वालिटी, मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर बात की जाए पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का आपको कोई इशू नहीं मिलता इस मोटरसाइकिल के अंदर। आपको इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स हर जगह से, हर शहर से ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स की कॉस्ट की बात की जाए तो मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते हैं, आपको महंगे पार्ट्स नहीं मिलते इस मोटरसाइकिल के। जहाँ तक मेंटेनेंस कॉस्ट की बात है तो वो भी आपको जितनी होंडा CG125 के लिए भरेंगे उतनी ही इस मोटरसाइकिल के लिए भरेंगे। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो टायर्स और ब्रेक्स होंडा CG125 वाले ही हैं। ब्रेकिंग आपको थोड़ी सी बेहतर मिलती है क्योंकि इसके जो ब्रेक हब हैं वो थोड़े से बड़े हैं, इसी वजह से आपको ब्रेकिंग इसमें थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है। अगर बात की जाए रोड ग्रिप की, तो आपको रोड ग्रिप नॉर्मल मिलती है इस मोटरसाइकिल की। अब लास्ट में कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात। तो होंडा CG125 का आपको जो गोल्ड एडिशन मिल रहा है उसकी आपको प्राइस मिल जाती है 2,96,900 रुपीज़, 2,96,900 रुपये इस मोटरसाइकिल की आपको करंट प्राइस मिल रही है। सो बाइकर, जब हम बात करते हैं कि क्या आपको ये मोटरसाइकिल परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर तो आपके पास सिंपल होंडा CG125 है और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप इस मोटरसाइकिल के ऊपर शिफ्ट करें, अगर तो आप कोई मेजर चेंज देखना चाह रहे हैं तो आपको मेजर चेंज तो कोई भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ आपको यही चेंज मिलेगा कि इसमें 5 गियर हैं, उसके अलावा इसके डिज़ाइन में आपको थोड़ा सा फ़र्क मिल जाता है। शेप सेम है, सिर्फ जो कलर है उसका डिफरेंस मिल जाता है। यानी कि अगर आप सिंपल होंडा 125 के बाद इस पर शिफ्ट करते हैं तो जो आपको फ़र्क मिलेगा, एक तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट का फ़र्क मिल जाएगा, 5 गियर हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको इंडिकेटर्स हैं उनकी जो कलर स्कीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट मिल जाती है। आपको मोनोग्राम डिफरेंट मिल जाता है मोटरसाइकिल के, आपको साइड कवर्स और ऑब्वियसली इसका जो टैंक है उसके स्टिकर्स डिफरेंट मिल जाते हैं, और आपको सिलेंसर का जो कलर है वो डिफरेंट मिल जाता है। बाकी आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलता, चलाने में आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जब आप इस मोटरसाइकिल को भगा रहे होंगे, यानी कि 60-70 पे आप इस मोटरसाइकिल को बेशक रखें, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे इस मोटरसाइकिल के साथ। तो फ़र्क तो मैंने दोनों मोटरसाइकिलों का आपके सामने रख दिया है। अब अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात की जाए तो अगर होंडा 125 के बाद शिफ्ट करना है तो ना करें, कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है। अगर तो आप CD70 प्राइडर के बाद शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर लाजमी आप इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, फिर आपको एक मेजर डिफरेंस मिल जाता है। सो बाइकर, जी थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।